जय हिंद साथियों। आरआरबी एनटीपीसी ऑन द ग्रेजुएट लेवल 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आज की वीडियो हम करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप नए हो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको बतला दूं कि हमारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और साथ में आप क्वेश्चन के साथ साथ आप टॉपिक को भी समझने का प्रयास करना कि किस टॉपिक से आपके लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो जो आपका यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन 7 देश से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। अच्छा, सवाल यह भी आता है कि श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला जल संधि कौन सा है? तो हो जाएगा पाक जल डमरू। आगे बढ़ते हैं। एसडीजी की संख्या कितनी है? इसका फॉर्मूला होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल्स। ठीक है, तो इसकी जो संख्या है आपकी कुल 17 है और इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने 2015 में अपनाया था। और लक्ष्य कब का है? 2030 तक का। इसमें गरीबी उन्मूलन, भूख समाप्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता और जलवायु कार्रवाई आदि शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा और अन्य प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विवादों और शिकायतों से निपटने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित चर्चा किया गया है? तो यह पहुंचेगा अनुच्छेद 323 के ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो प्रावधान है ये आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया है। कब? 1976 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 क्या है यानी कि आर्टिकल 6 में किस बात की चर्चा की गई है? तो जो आपके आर्टिकल 5 से 12 है, 5 से 11 में आपके नागरिकता की चर्चा की गई है। अब सवाल यह कि आर्टिकल 6 में क्या है? तो इसमें आपका पाकिस्तान से भारत प्रवास करके आए हैं उन व्यक्तियों से संबंधित आपके चर्चा किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी? अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी भारत के मूल निवासी थे और वह पाकिस्तान से भारत आया तो कुछ शर्तें पूरी करने के बाद उसे नागरिकता मिल सकती है। कौन कौन से? 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले नागरिकता पाने के लिए भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन या आव्रजन परमिट की आवश्यकता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था? यह आपका हुआ था इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें आपका बाबर की जीत थी और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है, स्थान कौन सा था? पानीपत, वर्तमान में हरियाणा में से है और इसमें बाबर जीत गया था और यहीं पर आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था यानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह आपका बना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नहीं, यह आपका बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, और इसके बनने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को आपके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, और आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल त्योहार, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्या नागालैंड में मनाया जाता है और ये आपके 1 से 10 दिसंबर के बीच में आपका मनाया जाता है। कहां पर? कोहिमा के निकट किसामा हेरिटेज विलेज में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? नागालैंड की जनजातीय संस्कृति, नृत्य, संगीत, कला और परंपराओं का प्रदर्शन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं। कौन सी? स्थिति बंगाल की खाड़ी किनारे उत्तर में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी 380 किलोमीटर के चौड़े हैं और साथ में यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी नदियां यहाँ पर चौड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं।
यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर फसलें कौन होती हैं? धान, गन्ना, नारियल और केला। तक ये सारी विशेषताएं हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? जबकि जीतने वाले हैं हेरोल्ड क्लेटन यूरी, और इनको मिला किसके लिए है? ड्यूटेरियम की खोज के लिए, जो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई भारतीयों को भारतीय नागरिकता किस आर्टिकल के तहत प्राप्त होती है, यानी किस अनुच्छेद के तहत उनको प्राप्त होती है? ठीक है, तब ये होता है आर्टिकल 8, यानी कि अनुच्छेद 8 के तहत उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है जो आपके भारत के बाहर रहते हैं लेकिन जिनके माता पिता या दादा दादी भारत के मूल निवासी रहे हों। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारत सरकार के दूतावास या कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराना होता है। आगे बढ़ते हैं। आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? जब हो जाएगा लापता लेडीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 की यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का एसडीआई यानी मानव विकास सूचकांक स्कोर कितना है? तो ये हो जाएगा 0.685। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं? तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति की पद की चर्चा है कितने में है? 52 में है, आर्टिकल 52 में है। और 52 से 61 के बीच में आपके राष्ट्रपति से संबंधित सभी के जानकारियों की चर्चा 52 से 61 अनुच्छेद के बीच में है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर कि इनको कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो आपका पहला हो जाएगा विधिक विशेषाधिकार। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या मुकदमा नहीं चला जा सकता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है उसके ऊपर कोई भी आप आपराधिक मामला या मुकदमा नहीं चला सकते हैं और किसी भी न्यायालय में उसके आधिकारिक कार्यों के लिए मुकदमा नहीं कर सकते हैं। नागरिक मामलों में जो उनके व्यक्तिगत कार्यों से जुड़ा हो तो केवल 2 माह पूर्व नोटिस देने पर ही मुकदमा दायर किया जा सकता है। अगर उन्हें कुछ दिक्कत है तो आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक विशेषाधिकार, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को माफी, सजा में कमी, स्थगित करना या दंड माफी देने का अधिकार है, विशेषकर मृत्युदंड के मामले में। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को माफ कर सकता है, उसको सजा में कमी कर सकता है या स्थगन कर सकता है या उसके दंड को माफ भी कर सकता है। और साथ में क्या इसको अधिकार है? सदन का सत्र बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ये आपके राष्ट्रपति के पास होता है। और संसद द्वारा पारित किसी भी बिल को स्वीकृति देना या अस्वीकृत करना या पुनर्विचार के लौटाना, ये सभी आपके राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार के बीच में संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूटनीतिक विशेषाधिकार, इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को स्वीकार करने और हस्ताक्षर करने का अधिकार केवल आपके राष्ट्रपति को है। भारत के राजनीतिकों की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों को स्वीकार करना, ये सभी आपके राष्ट्रपति के ही कार्य होते हैं। नेक्स्ट, सैन्य विशेषाधिकार, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति भारत सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? ये आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके आज के सवाल थे जो हमने जितने भी सवाल हमारे पास अवेलेबल हो पाए हैं हम लोग आपके लिए कराए हैं। बाकी दोस्तों हम आपके लिए डेली मॉक टेस्ट भी ला रहे हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, तो आप उसको भी जरूर अटेम्प्ट करें क्योंकि हम इसी के बेस पे, हम इन्हीं पीवाईक्यू के बेस पर आपके लिए हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं। और जो भी टॉपिक आपके लिए रिपीट हो रही हैं हम उन पर ही आपके जो मॉक टेस्ट है वो उसको हमने बनाया है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और बाकी यार अगर ये वीडियो को अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बाकी यदि आप नए हो तो मैं फिर बोलता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।